नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत दिखाई दे रही है जनता में, और महंगाई, बेरोजगारी और तमाम कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए कम लोग निकल रहे हैं। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत, कुंठा जनता में क्यों व्याप्त हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ताकत मिलेगी इससे हमें। साथियों, प्रकृति का नियम है कि जो कामयाबी की बुलंदियों पर होता है, धीरे धीरे वह कामयाबी की बुलंदियों से नीचे उतरता है। जो सूरज दोपहर 12 बजे 1 बजे आसमान में होता है और पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, वह सूरज भी 12 बजे के बाद ढलने लगता है और शाम को डूब जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकृति के इस नियम से अलग नहीं हैं। वह भी मानव हैं। भले ही अपने को विश्व गुरु कहें, अपने को विष्णु का अवतार कहें, अपने को इस ब्रह्मांड का सबसे महान व्यक्ति बताएं, लेकिन नरेंद्र मोदी दरअसल वह भी एक इंसान है और प्रकृति के नियमों का अपवाद नहीं है। 2014 से लेकर के 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूती बोलती थी, उनका चेहरा काम करता था। मोदी 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 के नारे सिर्फ अंधभक्त ही नहीं, बल्कि इस देश की जनता जो उनकी चहेती हो गई थी, उनका क्रेज हो गया था, वह भी करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी लोकप्रियता 2014 से 19 तक थी, शायद किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता नहीं रही होगी, नेहरू को छोड़ करके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से नेहरू पर अटैक करते हैं, कांग्रेस पर अटैक करते हैं, राहुल गांधी पर अटैक करते हैं और उनके घोषणा पत्र, न्याय पत्र पर अटैक करते हैं, और उस अटैक में झूठी और घटिया बातें शामिल करते हैं। इन झूठी और घटिया बातों और जुमलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ से जनता के कान इतना पक चुके हैं सुनते सुनते कि उनसे नफरत उत्पन्न हो गई है। और इसी नफरत की वजह से लोग वोट देने के लिए नहीं निकल रहे हैं। जिस तरह से 2014 में, 2019 में एक लहर थी मोदी की, मोदी के नाम का डंका पिटता था पूरे भारत में, आज वे मोदी लोगों की नज़रों से उतर गए हैं और इसके लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने कुछ कारणों को इंगित करने की कोशिश किया है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की कद्दावर छवि क्यों ढल रही है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा 2024 के चुनाव में काम नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं कि वह प्रधानमंत्री हैं और ऐसी घटिया और ओछी बातें करते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए पता नहीं कहां से मुद्दे खोज खोज करके लाते हैं कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर देते हैं। और इस बात को इस देश की जनता अच्छी तरह से देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पद पर हैं, बहुत बड़ा संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का ही नंबर है संवैधानिक पद पे, लेकिन राष्ट्रपति तक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। राष्ट्रपति इस देश का पहला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अपने अहंकार के नाते, अपने तानाशाही रवैये के नाते संसद भवन, नए संसद भवन का उद्घाटन होता है और उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है।
राम मंदिर का उद्घाटन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है। राष्ट्रपति से भी बड़ा पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं प्रधानमंत्री पद को। यहां तक कि राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय ने तो इन्हें विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विष्णु का 11वां अवतार मानते भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त, गोदी मीडिया के अंधभक्त, आईटी सेल के अंधभक्त और इस देश में निहित कुछ कट्टरपंथी शक्तियां, जो हिंदू कट्टरपंथी शक्तियां हैं, वो भी अंधभक्त हैं। वे नरेंद्र मोदी का मंदिर बना करके उनकी पूजा करना चाहते हैं, आरती उतारना चाहते हैं, फूल माला चढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि भले ही मोदी में कई कमियां हो लेकिन जीतेगा तो मोदी ही। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जो छवि 2014 और 19 में थी उसमें गिरावट आई है और इस बात का तस्दीक तमाम ऐसे सर्वे करते हैं, चाहे वो सी वोटर का सर्वे हो, चाहे वो CSDS का सर्वे हो, चाहे वो बहुत से सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम हुई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है पिछले कुछ महीनों में, जब से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया है। उसके बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए हिंदू मुस्लिम के बीच दरार उत्पन्न करना चाहे, दंगे भड़काना चाहे और उसके लिए तरह तरह के घटिया बयान दे, ऐसे व्यक्ति को तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मानने में भी शर्म आती है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा उस समय भी तार तार हो जाती है जब प्रधानमंत्री हेट स्पीच देते हैं, गलत बयानी करते हैं, भयंकर किस्म के भाषण देते हैं और गालियां देते हैं। सोनिया गांधी को इसी कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुसलमानों की तुलना एक कुत्ते के बच्चे से करते हैं और कहते हैं कि कोई कुत्ते का बच्चा जिस तरह से कार के नीचे दब जाता है तो थोड़ी पीड़ा तो होती ही है, तो मुसलमानों के पर किए गए सवाल पर ऐसी बातें वो कह रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, जिस तरह से मिथक गढ़ते हैं और जिस तरह से उन्हें इतिहास की अधकचरी जानकारी है, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद की गरिमा पर सवाल उठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि गैस, नाले के गैस से चाय बनाई जा सकती है, चाय बना करके पी जा सकती है, तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री की मानसिकता कैसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि गणेश की सर्जरी हमारे देश में बहुत पहले हो गई थी, गणेश पहले इंसान की तरह थी, उनका सिर काट करके हाथी का सिर जोड़ा गया, तो इससे समझ में आता है कि हमारे देश की शल्य चिकित्सा प्राचीन काल में कितना मजबूत थी। प्रधानमंत्री मिथक गढ़ते हैं और रामायण, महाभारत और तमाम हिंदू ग्रंथों में जो कल्पित बातें हैं उनको सही ठहराने का, उस झूठ को जो हिंदू ग्रंथों में है सही ठहराने का काम करते हैं। इसी वजह से उन्होंने गणेश की शल्य चिकित्सा पर यह बात कही और यह बात किसी भी व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतरी। इसी तरह से तमाम झूठ, तमाम पाखंड, तमाम जुमले, तमाम झूठ
तमाम गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। याद कीजिए, 15-15 लाख देने की बात, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात, 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में बनाने की बात, बुलेट ट्रेन चलाने की बात, सैकड़ों ऐसे जुमले और झूठ हैं जिसको लेकर के आज जनता उनसे सवाल उठाती है और कहती है कि जब इन जुमलों को, इन गारंटियों को आप पूरा नहीं कर सके हो तो अभी आप जो गारंटी दे रहे हो क्या समझा जाए उसके बारे में, और कैसे समझा जाए, कैसे विश्वास हो। पहले पुरानी गारंटियों को पूरा कीजिए, उसके बाद नई गारंटियां दीजिए। जनता ने जब सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर, घोषणा पत्र पर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घोषणा पत्र को भूल गए और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के जो बयानबाजी किए, कर रहे हैं और करेंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस दिन न्याय पत्र घोषित हुआ कांग्रेस का, उसके दूसरे दिन एक जनसभा में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र का कनेक्शन मुस्लिम लीग से है, और उसके बाद ऐसी ऐसी घटिया बातें करने लगे जिससे कि इस देश की महिलाएं भी शर्मसार हुई, दलित, बुद्धिस्ट, अंबेडकरवादी, बहुजन समाज के लोग शर्मसार हुए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के ऊपर सवाल उठाया और उन्हें कहा कि अंबेडकर भी आ जाए तो वह भी संविधान नहीं बदल सकते हैं, इसकी वजह से पूरा दलित समाज, अंबेडकरवादी समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मंशा वही है जो आरएसएस की है, और आरएसएस इस देश से मुसलमानों को निकाल बाहर करना चाहता है, अल्पसंख्यकों से दूरी बनाए रखना चाहता है कि उनका विकास न हो। आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और भारत के संविधान को खत्म करना और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था टीवी चैनल पर कि हम आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के प्रचारक आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे और प्रधानमंत्री भी हैं। पहले आरएसएस का प्रचारक, उसके बाद प्रधानमंत्री हूं मैं। और यह एक बार नहीं, कई बार उन्होंने इस बात को कही है। तो क्यों न माना जाए कि प्रधानमंत्री एक आरएसएस के एजेंट के रूप में आरएसएस के मंसूबों को कामयाब करने के लिए आरएसएस द्वारा भेजे गए हैं। और जब आरएसएस की मंशा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, संविधान खत्म किया जाए, तो उसकी तरफ नरेंद्र मोदी की नज़र है। और नरेंद्र मोदी 2023 अगस्त में लाल किले से फतवा जारी किया था कि 2024 में हम फिर आ रहे हैं, और लोकसभा में आकर के अपने भाषण के दौरान उन्होंने 400 पार, 370 पार के नारे लगाए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे को दोहराया भी था। उसके बाद से 470 पार, 370 पार की झड़ी लग गई है। हर एक सभा में, सम्मेलन में, रोड शो में, हर जगह टीवी चैनलों पर, डिबेट में 400 पार, 400 पार, 400 पार कहते कहते कान पक गए, लोगों के सुनने वालों के कान पक गए। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का एजेंडा गलती से लीक हो गया। सबसे पहले कर्नाटक में अनंत हेगड़े ने लीक किया और कहा, आरएसएस की मंशा को सार्वजनिक किया और कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। उसके बाद ज्योति मिर्धा, जो कि एक महिला सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, आरएसएस के एजेंडे को लागू करेंगे। उसके बाद रामायण के किरदार अरुण गोविल ने भी यही बात कही कि 400 पार दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। अयोध्या का सांसद
लल्लू सिंह ने भी यह बात कही कि 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। उसके बाद पूरे देश में एक चर्चा छिड़ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अगर संविधान खत्म होगा तो आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, इस देश में साझा संस्कृति, सब कुछ एक साथ खत्म हो जाएगी। संविधान को खत्म करने का मतलब कि आज़ादी के बाद से अब तक जो भारत की छवि दुनिया के देशों में रही है, एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में, विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के रूप में भारत की छवि रही है, वह छवि मटिया मेट हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात 4-5 सांसदों ने क्या कह दिया कि पूरे समाज में, बहुजन समाज में करंट लग गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि थी वह खुल करके सामने आ गया। नरेंद्र मोदी का चाल, चरित्र, चेहरा, सब कुछ उजागर हो गया और उससे लगने लगा कि नरेंद्र मोदी के रहने पर न तो भारत विकास कर सकता है, न भारत तीसरी इकोनॉमी बन सकता है और न भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है 2047 तक। इसलिए इन्हें हराने के लिए जनता ने वोट देने का काम ही बंद कर दिया। लहर तो कभी थी नहीं 2024 के चुनाव में किसी भी चरण में और आगे भी नहीं रहेगी, लेकिन जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कहां करेंगे? और वह नुकसान बदस्तूर जारी रहने वाला है 5 चरण के चुनाव में जो अभी होने बाकी हैं 4 जून तक। तो 4 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ भी कर लें, इनकी बातों पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री चाहे भले कहें कि हम संविधान को नहीं खत्म करेंगे, अमित शाह चाहे भले कहें कि हम संविधान को नहीं खत्म करेंगे, लेकिन अभी देश की जनता विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, जो कहते हैं वो जुमला बन जाता है और जो करते हैं वो हकीकत बन जाता है, फसाना बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के नाम से जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने, विपक्ष को अपने पार्टी में शामिल करने के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग करते हैं, इसकी वजह से भी इनकी छवि में पलीता लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विपक्ष के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी का प्रयोग किया है और तमाम सांसद, विधायक, पार्टी के, कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता आज भी जेलों में ठूसे हुए हैं और यहाँ तक कि जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री तक को इन्होंने जेल के सीखचों के पीछे भेज दिया है। इसकी वजह से न सिर्फ झारखंड की जनता बल्कि दिल्ली और पूरे देश की जनता खफा है नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के पहले खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब ये न तो आरएसएस के एजेंडे को लागू कर सकते हैं, संविधान हटा सकते हैं और न इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि इनका मंसूबा लीक हो गया और उस लीक होने में इनके सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी के पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोरोना में मारे गए लोगों को सहायता राशि नहीं दे पाए हैं और कोरोना में 50 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं 2020-21 में। इन मौतों के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य मंत्रालय है, और अगर स्वास्थ्य मंत्रालय जिम्मेदार है जो कि ऑक्सीजन तक नहीं उपलब्ध कराया, ऑक्सीजन के लिए भी हाहाकार मच गया था, दवाओं के लिए, वेंटिलेटर के लिए, बेड के लिए, अस्पताल के लिए,
कोरोना काल में कितना हाहाकार मचा था और कितनी बीभत्स मौतें हुई थी उसे आपने देखा होगा। किस तरह से लाशों से नदियां पट गई थी और उन लाशों को कुत्ते बिल्ली नोच रहे थे, खा रहे थे। किस तरह से लाशें जलाई जा रही थी सड़कों पर, बागों में, गलियों में, श्मशान में और हर जगह आपने देखा होगा बीभत्स दृश्य। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पर इन्होंने खर्च बहुत कम किया। ऑक्सीजन जैसी प्राण को चलाने वाली, जिंदगी को चलाने वाली मूलभूत चीज को भी उपलब्ध नहीं कर सके। इसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हैं, अहंकारी रवैया अपनाते हैं, उसे भी आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी को लेकर के और तमाम कानूनों में परिवर्तन करके उन कानूनों को आरएसएस के मुताबिक बनाने के लिए काम किया है, इसे भी इस देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। 2024 का लोकसभा चुनाव में 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, 5 चरण बाकी हैं। 7 मई से फिर तीसरे चरण का चुनाव शुरू होगा और 4 जून तक चलेगा। 2 चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होने जा रही। कहा जाता है कि जब कोई महिला चूल्हे पर चावल चढ़ाती है और जब उसे लगता है कि 1-2 दाने निकाल करके ही अनुमान लगा लेती है कि चावल पक गया है, उसी तरह से 2024 के चुनाव में 2 चरणों से आहट आ रही है कि नरेंद्र मोदी हार चुके हैं, चावल पक चुका है। अब 5 चरणों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और अच्छा हुआ कि इन्होंने संविधान हटाने की अपनी मंशा को व्यक्त कर दिया और समय रहते बहुजन समाज, दलित समाज, ओबीसी, एससी, एसटी ने प्रधानमंत्री से 2-2 हाथ करने की सोच ली और प्रधानमंत्री से इनका मोह भंग हो गया। आपको हम बता दें कि पिछड़ी जाति के लोगों ने 2019 के चुनाव में 81% वोट दिया था। बहुत होता है। अगर इन पिछड़ी जातियों का जो 81% वोट है उसे घट करके 25%, 30% पर आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी पक्का हार जाएंगे। इस देश में 63% ओबीसी हैं, आंकड़े आ चुके हैं बिहार के। तो बहुसंख्यक ओबीसी की जनगणना तक कराने के लिए तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। उन्हें हक अधिकार देने की बात दूर। इसलिए ओबीसी समाज में भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है, घटी ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक बच्चा भी गालियां देता है, झूठा कहता है, जुमलेबाज कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।